हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 डे 6 का। ओके, तो जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 61 टेक्स्ट बुक में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 सॉल्व करते हैं। तो ये पहुंच चुके हम लोग पेज नंबर 61 पे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और मार्किंग करते हैं तेजी के साथ में। पहले देखिए पार्टनर्स, यहां पे सन और मून करके दो पार्टनर्स है। आर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। और ये जो भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बाद में पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। क्या कहा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहां जाके इन्होंने कहा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है ओनली, खाली दो ही अकाउंट बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो सर, जब दो ही अकाउंट बनाना है एग्जाम में नहीं आएगा तो? भाई इसके अंदर का जो एडजस्टमेंट है ना वो बहुत प्यारे एडजस्टमेंट है, ये आपको सीखना जरूरी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आ जाइए जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले इन्होंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया, बैलेंस शीट बना लेंगे। तो कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब नहीं बनाना है। तो इसकी सारी डिटेल्स इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी अलग से। तो पहले लिख लेता हूं, यहां पे क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखेंगे, बराबर ना। और उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखकर पार्टीज का नाम लिख देंगे और यहां लिखना हमको 31 मार्च 2019। तो स्टार्ट कीजिए लिखना, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, सन मून वगैरह सब कुछ लिख दिया। अब बैलेंस शीट का लिख लेते हैं और इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाने वाला है और साथ में कौन कौन सा एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। सैलरी जो पार्टनर को मिलती है इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट और लॉस के अलावा इन्होंने बोला है सैलरी भी मिलने वाला है। आपको पता ही है सैलरी कहां जाता है, सीसी में जाता है। फर्स्ट इफेक्ट तो पता चल गया, क्रेडिट में जाएगा। सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, इसलिए ये वाला इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10%, 5% एंड 3%। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इन्होंने 10% दे रखा है, फर्नीचर के लिए दे दिया है 5% और मशीनरी के लिए है 3%। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। मार्क कर देते हैं इसका, आपको पता ही है माइनस है और पीडी में जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए वहां पे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको एसेट में जाके माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों पे मार्किंग कर लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दे रखा है आपको। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पता है कैपिटल क्रेडिट में होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में जाता है, सीसी में जाएगा। और दूसरा पीडी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेम जैसा सैलरी का है वैसे ही कमीशन का भी होता है और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रहता है, सेम तीनों भी। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, टीसी और ए में रिकॉर्ड होता है। वैसे ही वेजेस इंक्लूड ₹1000 एज एडवांस टू द वर्कर। ये पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा है कि वेजेस में एडवांस दिया हुआ है, यानी प्रीपेड है। प्रीपेड को माइनस करते हैं, आपको पता ही है, इसलिए माइनस टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाके माइनस करना है। और सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट, ये प्रीपेड है इसलिए एसेट में रिकॉर्ड करना है। डेबिट में से माइनस किया, डेबिट में प्लस किया, परफेक्ट है। और यहां पे भी डेबिट में से माइनस, डेबिट में प्लस। इज दिस क्लियर? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड,
यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड दे रखा है, इसका क्या करना है? अरे भाई पे करना है, आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेबिट बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। इस तरीके से ये रिकॉर्ड कर लेंगे आप। नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113, इसमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है, जानते हैं नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करने के बाद कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये हम सीसी में रिकॉर्ड करेंगे, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे हैं इसलिए उसको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से सारा डिस्कस हो गया। चलिए अभी इसको मार्क कर लेते हैं और सम को शुरू करते हैं सॉल्व करना। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सम है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके एसेट्स होते हैं, फर्नीचर्स भी एसेट, मशीनरी भी एसेट, गुडविल यहाँ पे आपको डेट दे रखा है, कैलकुलेशन करते टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे गुडविल का दे रखा है, एसेट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करेंट अकाउंट डेबिट में दिया है तो सीडी में रिकॉर्ड कर देंगे। डिबेंचर्स आपके एसेट्स है और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट है। इन्वेस्टमेंट वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एसेट है। और स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, अब ये स्टॉक जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट में ही जाता है, तो ये भी आपका एसेट में चला जाएगा। ये सब का सब हो गया। क्रेडिट साइड डिस्कस करता हूँ और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कैपिटल अकाउंट सीधे लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, ओके, और ये जो करंट अकाउंट है वो सीसी में रिकॉर्ड होगा। सन्ड्री डेट क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा, बैंक ऑर्डर ऑफ बिल लायबिलिटी में जाता है, रिजर्व फंड कोई भी फंड हो लायबिलिटी में जाता है। समझ में आया? कोई भी फंड हो, रिजर्व फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, कोई और भी फंड हो, वो लायबिलिटी में ही रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करेंगे। यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 40,000 रुपीज, एक एडजस्टमेंट भी है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 हो गया, फर्नीचर 18,000, अब उसके बाद मशीनरी लिखेंगे 40,000, मशीनरी की डेट दी हुई है, कैलकुलेशन के टाइम पे यूज करेंगे हम लोग। गुडविल आपका एसेट है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने नहीं बनाया है इसलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। करेंट अकाउंट बनाया है इसलिए इसे रिकॉर्ड कर लेंगे 4,000 रुपीज। यहां टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है, लिखा, और अमाउंट लिख देना है आपको कितना? 4,000 रुपीज, वो भी मून वाले कॉलम में। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, डिबेंचर्स का लिखना है, एसेट में आ जाइए। डिबेंचर्स पे यहां पे 8% दिया हुआ, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 रुपीज है, रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500, तो इस तरीके से डेबिट की पोस्टिंग हो गई। चलिए अब क्रेडिट वाला आइटम रिकॉर्ड कर लेते हैं। $33,500 रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट में। तो हमने बैलेंस शीट में कैपिटल करके लिख दिया और रिकॉर्ड कर दिया लायबिलिटी साइड में। अब करेंट अकाउंट में चलते हैं और 6,000 रिकॉर्ड करते हैं। अब संडे क्रेडिटर्स लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे 25,000 रुपीज। बैंक ऑर्डर ऑफ, ये भी लायबिलिटी में 10,000।
उसके बाद रिजर्व फंड लिखना है 5000, प्रोविडेंट फंड। तो इस तरीके से सभी का सभी पोस्टिंग हो गया। चलिए अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सच में बहुत इजी लगने वाला है। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट सैलरी, तो सैलरी कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? सीसी में। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो 6,000 ये जो सैलरी मिलने वाला है दोनों को मिलने वाला है, क्योंकि सामने से इन्होंने लिख दिया है पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट सैलरी, तो दोनों के लिए लिख दिया मैंने। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए सेकेंड इफेक्ट इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे यहीं पे रहने देंगे। अदरवाइज बनाया होता तो रिकॉर्ड कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सबका डेप्रिसिएशन निकालना है। जितना भी बोल रखा है एक ही बार में डेप्रिसिएशन सबका निकाल दीजिए। %10 कैलकुलेट करने के लिए बताया है, आपको क्या करना है, एक जीरो गायब कर देना है। फर्नीचर का 5% बोला हुआ है, तो 5% कैसे निकालेंगे? एक जीरो गायब करेंगे तो 10% निकलता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। 5% निकालना है तो बहुत सिंपल है, हाफ कर दीजिए। 1800 का हाफ 900, कैलकुलेट करने पे आ जा रहा है 17100। अब इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मशीनरी का देख लीजिए, मशीनरी के लिए इन्होंने क्या लिख के रखा है, डेट दे दिया है 1718, यानी काउंटिंग करेंगे आप 7 8 9 10 11 12 1 2 3, टोटल 9 मंथ हो रहा है। 9 मंथ का कैलकुलेशन करना है। 40,000 पे 3% निकाल के 9 मंथ, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, 2 जीरो गायब कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 12 मंथ का कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर उसको 9 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। 400 लिखा है, यानी इसमें से हमने गायब कर लिया 2 जीरोज। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपीज। ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये फुल 1 ईयर के लिए है, हमें 9 मंथ के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना आया, 900 रुपीज। 900 रिकॉर्ड कर दीजिए। $39,100 आ जाएगा। ये हो गया रिकॉर्डिंग इसका, डेप्रिसिएशन का। सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने नहीं बनाया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे 5% निकालने के लिए बोला गया है, तो कैपिटल पे आ जाइए। आपका कैपिटल जितना भी है उसके ऊपर 5% हमें निकालना है। तो क्या बताया, 33,500 है। 5% निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, 2 जीरो गायब करके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। $1675 आ रहा है, रिकॉर्ड कर देते हैं। दोनों का भी सेम अमाउंट होने की वजह से कैलकुलेशन में दोनों का सेम अमाउंट आएगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट नहीं दे सकते बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है। अब आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है, टीसी, जो कि हमने बनाया नहीं है, पर एसेट तो बनाया ना, एसेट में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब वेजेस, वेजेस इंक्लूड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाके माइनस करना है, जो कि हमने बनाया नहीं है इसलिए माइनस नहीं करेंगे, और दूसरा आपको एसेट में रिकॉर्ड करना है। यहां पे हम लिख देंगे एडवांस टू वर्कर्स लिख के ₹1,000,
इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी कवर हो गया। अब आगे देखते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड, पे नहीं किया है आज, नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है। और पे करेंगे तो भाई एक्सपेंस होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाता है। तो ये डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने नहीं बनाया है, लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दीजिए इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी कवर हो गया। अब लास्ट इन्होंने दे रखा है अमाउंटेड टू रुपीज, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। जानते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है तो नेट प्रॉफिट तो चाहिए ही ना, तभी तो आप टोटल को आगे बढ़ाएंगे और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। नेट प्रॉफिट सामने से दिया हुआ है और हमने देखा था इक्वल रेशियो है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। एक का अमाउंट आएगा 19056 और एक का 57 आएगा। बिकॉज यहां पॉइंट में आ रहा है तो किसी एक को आपको राउंड फिगर करना है, किसी का 1 रुपी कम और एक का ज्यादा दिखाई देगा इसमें। और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के नेट प्रॉफिट लिख देंगे आप, बिकॉज जैसे ही बैलेंस आता है आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो यही लिखते हो। तो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। आ जाइए, एक हिडन एडजस्टमेंट है 18% वाला, वो भी 8% वाला, वो भी कवर कर लेते हैं। यहां आप लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और कैलकुलेट करना है, साथ में मंथ भी देखना है आपको। 8% निकालने के लिए क्या बताया, 2 जीरो गायब करके 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 640 आ गया। तो ये 640 तो फुल ईयर के लिए आया है, बट इन्होंने मंथ दे रखा है 10, तो 10 11 12 1 2 3, देखा आपने टोटल कितना आ रहा है, 6 मंथ आ रहा है। तो 6 मंथ का ही कैलकुलेशन आएगा, इसको हाफ करके लिख दीजिए यहां पे, यानी 320। तो इस तरीके से ये वाला भी रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है यहां पर। तो अब क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा टोटल परफेक्ट आ रहा है। टोटल आ रहा है 32,731। यहां पे मैच करेंगे तो 32,731 दिया हुआ है, यानी परफेक्ट है आपका टोटल। तो एक साइड तो हो गया, यहां बैलेंस लिख देते हैं। यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन और जो भी अमाउंट आया है वो लिख देंगे। अब ये वाला साइड टोटल कर लेते हैं, देखिए कितना बैलेंस आता है। यहां पे क्या किया, टोटल करने के बाद ये माइनस कर दिया और बैलेंस में आ गया 22,732 इस तरीके से। अब ये हो गया परफेक्ट है सन और मून का करेंट अकाउंट। अब क्या करना है आपको, इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना है। क्या करना है आपको, दोनों भी यहां पे लिख के प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देना है और बैलेंस शीट को टोटल कर देना है, टैली हो जाएगा। तो आइए बैलेंस शीट को अब टोटल करते हैं। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 67,000 रुपीज आ जाएगा। अब कर लेते हैं टोटल। इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 168,236,263, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसेट साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं, क्या परफेक्ट सोल्यूशन हुआ है कि नहीं।
तो ये लीजिए, ये भी टोटल परफेक्ट आ गया, सेम है टोटल, इसलिए बैलेंस शीट आपका टैली हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, परफेक्ट तरीके से हर एक पार्ट सॉल्व किया हमने। और ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बस इसलिए करना है क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो जानना जरूरी है कि इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।